हेलो भाई, हाउ आर यू? तो आप लोग कैसे हो? मेरा नाम है सौरभ और टॉपर प्लस में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो आज जो है लेंस से रिलेटेड बातें हम लोग देख लिए थे पिछले क्लास में कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस क्या होते हैं, इससे बनने वाले प्रतिबिंब क्या होते हैं, उसकी प्रकृति क्या होती है, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। तो आज देखने वाले क्या है? तो आज देखने वाले हैं कि लेंस सूत्र क्या होता है, आवर्धन क्या होता है, लेंस का क्षमता क्या होता है, इसके बारे में हम देखेंगे। उसके बाद ही क्लास को समाप्त किया जाएगा, ठीक है? तो चलिए बारी बारी से हम स्टार्ट करते हैं कि लेंस के सूत्र क्या होते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेंस का आवर्धन क्या होता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है? तो चलिए एक ही फिगर से दोनों काम चलाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम एक लेंस का फिगर पार लेते हैं। चलिए, ये है उत्तल लेंस। इसको ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। ये हो गया F2, ये हो गया 2F2, और इधर हो गया F1, और इधर हो गया 2F1। ये है उत्तल लेंस। अगर हम बात करें कि आवर्धन क्या होती है या फिर लेंस सूत्र, लेंस सूत्र को ही पहले हम देख लेते हैं कि लेंस सूत्र क्या होती है। चलिए, लेंस सूत्र पढ़ना है इसमें कि लेंस सूत्र क्या होती है। लेंस सूत्र, ठीक है, लेंस फार्मूला। तो हम बात करें लेंस फार्मूला का, तो लेंस फार्मूला जो होता है वो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, जहाँ पे f क्या होता है? f होता है क्या? फोकस दूरी, ठीक है। f क्या होता है? फोकस दूरी, जिसको हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं। v होता है प्रतिबिंब दूरी। क्या होता है? प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी, ठीक है। u होता है वस्तु दूरी। u क्या होता है? तो u होता है वस्तु दूरी। अगर आप देखेंगे तो दर्पण में जो होता है यहाँ पे सिर्फ प्लस होता है, और लेंस में जो होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अगर दर्पण में देखें तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, यानी लेंस सूत्र और दर्पण सूत्र ये जो दोनों है, इसमें सिर्फ और सिर्फ साइन का डिफरेंस है। इस लेंस में माइनस होती है और दर्पण में क्या होता है? तो प्लस होता है। लेंस में माइनस और दर्पण में प्लस। तो लेंस सूत्र ये हो गया लेंस सूत्र, जिसमें एक जो है आपका फोकस दूरी है, भी जो है प्रतिबिंब दूरी है, यू जो है वो वस्तु दूरी है, ठीक है। वो किस प्रकार से मेजर किया जाता है हम यहाँ पे बता दे रहे हैं कि किस प्रकार से मेजर किया जाता है। यदि हम वस्तु को 2f1 पे ये रख देते हैं, 2f1 पे हम रखें वस्तु को, तो मुख के समांतर जाएगी तो किससे होकर गुजरेगी? ये फोकस से होकर गुजरेगी, ठीक है, फोकस से होकर गुजरेगी। और एक ऑप्टिकल सेंटर से जब जाएगी यहाँ पे, तो यहाँ पे बनेगी आपका प्रतिबिंब, यानी 2f2 पर आपका क्या बन गया? प्रतिबिंब बन गया। ये प्रतिबिंब बन गया। ये रहा आपका प्रतिबिंब, ठीक है। तो ये भी कोई वस्तु था जिसका प्रतिबिंब जो बना a डैश b डैश बना, a डैश b डैश। तो इसमें जो वस्तु दूरी क्या होती है? तो वस्तु जहां से हम रख देंगे, कोई भी है जो दर्पण में जो मापा जाता है दूरी, वो ध्रुव से नापा जाता है। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे तो ये लेंस का ऑप्टिकल सेंटर है। ध्रुव जिस प्रकार से दर्पण में क्या ध्रुव काम करता है, उसी प्रकार से इसमें ऑप्टिकल सेंटर होती है। तो टोटल जो दूरियां नापी जाती है वो ऑप्टिकल सेंटर से ही नापी जाती है। तो मेरा वस्तु जो रखा हुआ है 2f1 पर, यानी कि यहाँ से लेके जो ये दूरी होगा ये u होगा, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर से लेके वस्तु तक की दूरी को वस्तु दूरी कहते हैं, जिसको हम लोग u से मेजर करते हैं, ठीक है, u से मेजर करते हैं। और प्रतिबिंब कहाँ बना? तो प्रतिबिंब यहाँ बना। तो इसको भी हम ऑप्टिकल सेंटर से अगर मापेंगे तो यहाँ से देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है इसको हम लोग भी कहेंगे। क्या बोलेंगे भाई? भी, इसको हम लोग भी कहेंगे। और फोकस दूरी क्या होती है? ये फिर जो फोकस दूरी जो ऑप्टिकल सेंटर से नापेंगे, तो ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक की दूरी जो होती है इसको हम लोग फोकस दूरी कहते हैं, जिसको हम लोग f से डिनोट करते हैं, स्मॉल f से, ठीक है। तो तीनों हम लोग समझ गए कि वस्तु दूरी क्या है, प्रतिबिंब दूरी क्या है, फोकस दूरी क्या है। आप लोग देखेंगे तो इसमें जहाँ से ऑप्टिकल सेंटर है वहाँ से लेके जो जहाँ वस्तु रखा है
वहां तक की दूरी को वस्तु दूरी, जिसको हम लोग यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। और जहाँ पे प्रतिबिंब बना तो ऑप्टिकल सेंटर से प्रतिबिंब की दूरी प्रतिबिंब दूरी, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की दूरी फोकस दूरी, ठीक है। अब कौन धनात्मक होगा कौन ऋणात्मक होगा उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक है। चिन्ह परिपाटी की अगर हम बात करें तो इसमें देखिए कोई भी दूरी अगर ऊपर की ओर नापा जा रहा है, लेंस अगर ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर अगर है तो ऊपर की जो दूरियां नापी जाएगी वो प्लस में होगी, पॉजिटिव होगी। अगर इधर की ओर नापी जा रही है तो भी प्लस होगी, अगर नीचे की ओर नापी जा रही है तो माइनस में लिया जाएगा। क्या माइनस में लिया जाएगा। और अगर आप इस साइड से ले रहे हैं तो माइनस होगा, ठीक है। और आप इधर वाला प्लस, नीचे वाला माइनस, ऊपर वाला प्लस, इधर माइनस। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बायां साइड है इधर माइनस लेते हैं तो हमेशा जो है यू जो है हमेशा नेगेटिव होता है। यू क्या होता है, हमेशा नेगेटिव ही होता है, क्योंकि जब वस्तु को हम रखते हैं किसी भी लेंस या दर्पण को तो किस तरफ रखते हैं, तो बाईं तरफ ही रखते हैं। वस्तु को हम दर्पण के बाईं तरफ ही रखते हैं, दर्पण के बाईं तरफ ही रखते हैं, इसलिए ये जो है नेगेटिव होगा। की बात करें तो ये कि कौन सा साइड में है, प्रतिबिंब दूरी की बात करें तो ये तो है। चलिए, तो दर्पण में क्या होती है कि जो टोटल जो है वो कहाँ वस्तु को जो रखा जाता है, दर्पण हो या लेंस हो, हमेशा बाईं तरफ रखा जाता है, इसलिए बाईं तरफ नेगेटिव होता है। बाईं तरफ जब दूरी मापा जाता है तो नेगेटिव होता है, इसी कारण से जो है यू जो है यानी वस्तु दूरी को नेगेटिव लिया जाता है हमेशा, चाहे दर्पण हो या लेंस हो, वस्तु दूरी को हमेशा ऋणात्मक लिया जाता है। और इसमें प्रतिबिंब दूरी देखें तो इधर नीचे की तरफ में आएंगे तो ये नेगेटिव, और इधर के जाएंगे तो प्लस में आता है। लेकिन ये जो है प्रतिबिंब जो बन रहा है वो लाइन का नीचे बन रहा है, आप देख सकते हैं ये लाइन जो है ये लाइन का नीचे बन रहा है, इसी कारण से यहाँ पे प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, तो नेगेटिव होगा। अगर प्रतिबिंब लाइन के ऊपर बनती तो पॉजिटिव मेजर करते हैं, लेकिन लाइन के नीचे बन रहा है तो नेगेटिव मेजर करेंगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या, तो इसमें 1/f भी और यू ये सब में संबंध बता दिए जिसको हम लोग लेंस सूत्र बोलते हैं, लेंस फार्मूला बोलते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए हम आवर्धन की बात करते हैं। किसके बारे में बोलते हैं, आवर्धन की बात करते हैं। आवर्धन क्या होते हैं, आवर्धन जिसको हम लोग मैग्निफिकेशन कहते हैं, आवर्धन मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन जिस प्रकार से हम दर्पण में आवर्धन पढ़े थे उसी प्रकार से लेंस में भी आवर्धन के बारे में पढ़े। तो आवर्धन क्या होती है, तो सेम प्रोसेस जो दर्पण में पढ़े थे हम लोग, किस प्रकार से पढ़े थे कि वस्तु की प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को, वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन कहते हैं, इसे एम से सूचित किया जाता है। इसे क्या सूचित किया जाता है, एम से सूचित किया जाता है, ठीक है। तो चलिए आवर्धन देख लेते हैं हम इसमें, इसी से हम लोग का काम बन जाएगा। देखिए ये जो प्रतिबिंब ये हम वस्तु रखें, ये वस्तु का कुछ ना कुछ ऊंचाई तो है। आप देख सकते हैं कि वस्तु जो हम रखें कुछ ना कुछ तो इसकी ऊंचाई होगी, तो मान लेते हैं कि इसकी ऊंचाई जो है h है, वस्तु की ऊंचाई क्या है, h है, और प्रतिबिंब की ऊंचाई हम मान लेते हैं कि h डैश है, ठीक है, h डैश है। तो वस्तु की ऊंचाई h है और प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई की, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को ही तो हम लोग आवर्धन कहते हैं। तो यहाँ पे प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है, h डैश है, और वस्तु की ऊंचाई क्या है, h है। तो इसके अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं, ठीक है। यह वस्तु ऊंचाई देख सकते हैं कि यहाँ से इतना ऊंचा वस्तु है तो इसको h मान लिए, और प्रतिबिंब इतना ऊंचा है तो इसको हम लोग h डैश मान लिया है। तो ये क्या होगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई जिसको हम लोग m से डिनोट करते हैं। और लेंस में आप लोग पढ़े हुए कि m बराबर जो है v/u भी होता है, जो कि नेगेटिव होता है, लेकिन यहाँ पे
भी बटा यू तो होता है, लेकिन इसमें प्लस में होता है। लेंस में जो होता है भी बटा यू, जो आवर्धन बराबर, वो पॉजिटिव होता है। ठीक है। और जो ये दो फार्मूला इसमें है कि एगो तो हो गया कौन सा, कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। और एक है एम बराबर भी बटा यू, यानी कि वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी के बीच में जो रिलेशन दिखा रहा है इसमें, और यहाँ पे दिखा रहा है ऊंचाई के रिलेशन दिखा रहा है। तो उसी तरह से ये भी एक फॉर्मूला है एम बराबर भी बटा यू, जो कि आप देखेंगे दर्पण में तो ये नेगेटिव होता है, लेकिन लेंस में पॉजिटिव होता है। और इसका आवर्धन बात करें तो ये दोनों में सेम होता है, वस्तु की ऊंचाई बटा क्या होता है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई। यही हो गया आप लोगों का आवर्धन। तो आप देखेंगे कि लेंस का जो आवर्धन होता है, आप देखेंगे कि कौन सा लेंस का आवर्धन कितना होता है। तो आवर्धन अगर देखिए हम बता रहे हैं, एक मिनट, आवर्धन इतना में आ जाएगा। एक पढ़े थे हम लोग उत्तल लेंस, और एक पढ़े थे अवतल लेंस। एक पढ़े थे उत्तल लेंस, और एक पढ़े थे हम लोग अवतल लेंस। उत्तल लेंस में हम लोग क्या पढ़े थे, उत्तल लेंस में हम लोग पढ़े थे कि इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो तीनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। कैसा, पहले तो दोनों वास्तविक भी बनता है, वास्तविक उल्टा भी बनता है, वास्तविक उल्टा और आभासी सीधा। इसमें वास्तविक उल्टा, आभासी सीधा, बड़ा भी बनता है, छोटा भी बनता है, और वस्तु के बराबर भी बनता है। अगर आप अवतल लेंस की बात करें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ कैसा बनता है, तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी और सीधा प्रतिबिंब, आभासी और सीधा प्रतिबिंब, और कैसा, छोटा प्रतिबिंब, कभी भी बड़ा प्रतिबिंब नहीं बनता है। तो अवतल लेंस का जो है, अवतल लेंस में सिर्फ और सिर्फ आभासी और सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। लेकिन उत्तल लेंस की बात करें तो वास्तविक, उल्टा, आभासी, सीधा, बड़ा, छोटा, बराबर, सब तरह के प्रतिबिंब बनता है। तो ये दोनों में कहीं ना कहीं आवर्धन का तो डिफरेंस होगा। अगर आप देखेंगे तो इसमें जो होगा आवर्धन वो एक से हमेशा छोटा होगा। जिस प्रकार से उत्तल दर्पण में अब हम लोग देखे थे, उसका आवर्धन जो होता है वो हमेशा एक से छोटा होता है। ठीक है। आवर्धन इसमें जो होगा, एम जो होगा हमेशा एक से छोटा होगा। आवर्धन क्या होगा, अवतल लेंस का आवर्धन क्या होगा, एक से छोटा होगा। लेकिन उत्तल लेंस के आवर्धन की बात करें, उत्तल लेंस के आवर्धन की बात करें हम, उत्तल लेंस के आवर्धन के बारे में बात करें, उत्तल लेंस के आवर्धन के बारे में बात करें तो क्या होगा यहाँ पे, कि उत्तल लेंस में एम एक के बराबर भी होगा, एम एक से बड़ा भी होगा, और एम एक से छोटा भी होगा। यानी कि एक से छोटा, एक से बड़ा भी हो सकता है। तो ये है आवर्धन का खेला, कि अगर आप उत्तल लेंस में बात करें तो इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है, तीनों प्रकार के बनता है, यानी छोटा, बड़ा और बराबर। इसी कारण से आवर्धन जो होता है एक के बराबर भी होता है, एक से छोटा भी होता है, और एक से बड़ा भी होता है, इसमें उत्तल लेंस में। लेकिन आप अवतल लेंस की बात करेंगे तो अवतल लेंस में सिर्फ और सिर्फ छोटा प्रतिबिंब बनता है। छोटा प्रतिबिंब बनने का मतलब ये हुआ कि इसका जो आवर्धन होगा वो हमेशा एक से छोटा होगा। आवर्धन जो होगा हमेशा एक से छोटा होगा। जबकि आप दर्पण में क्या पढ़े होंगे कि उत्तल दर्पण का आवर्धन एक से छोटा होता है, और अवतल दर्पण में एक से छोटा, एक से बड़ा और एक के बराबर भी होता है। लेकिन इसमें जो लेंस में है थोड़ा अपोजिट हो जाता है, यानी जो उत्तल दर्पण में था यहाँ अवतल लेंस में हो रहा है, और जो वहां पे उत्तल अवतल दर्पण में था यहाँ पे उत्तल लेंस में हो रहा है। तो यही है आवर्धन। ठीक है। तो आवर्धन देख लिया। अब लेंस की क्षमता के बारे में हम चर्चा करते हैं कि लेंस की क्षमता आखिर होता क्या है। आवर्धन देख ली, लेंस की क्षमता के बारे में हम देख लेते हैं कि लेंस की क्षमता क्या होता है। चलिए, लेंस की क्षमता क्या होती है। पावर ऑफ, पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता क्या होती है। तो लेंस के जो फोकस दूरी होती है, लेंस के फोकस दूरी के, लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, व्युत्क्रम को
लेंस की क्षमता कहते हैं। क्षमता कहते हैं, इसे किससे सूचित करते हैं तो पी से, इसको पी से सूचित किया जाता है, पी से सूचित किया जाता है, पी से सूचित किया जाता है। चलिए इसको देख लेते हैं। तो पी बराबर क्या हो जाएगा भाई, क्या होता है, लेंस की क्षमता होती क्या है कि लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। फोकस दूरी क्या होती है तो एफ होती है, व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा, व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा। तो लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम मतलब फोकस दूरी को उल्टा को क्या कहते हैं हम लोग, लेंस की क्षमता कहते हैं। तो लेंस की क्षमता बराबर 1/f हो गया, ठीक है। पी बराबर क्या हो गई, 1/f, यही हो गया लेंस का क्षमता। और लेंस की क्षमता की अगर हम बात करें, यहाँ से अगर हम ये सही इसका मात्रक निकालें तो अगर देखिए ये तो मीटर में हो गया, अगर 100 सेंटीमीटर में है तो यहाँ पे 100/f हो जाएगा। एफ ये सेंटीमीटर में निकलेगा, ये जो मीटर में निकलेगा, ठीक है। तो P बराबर 1/f जो है ये तो मीटर में निकला, अगर सेंटीमीटर में आ जाएगा तो 100/f सेंटीमीटर होती है, ठीक है। तो लेंस की व्युत्क्रम को हम लेंस का क्षमता कहते हैं। अगर बात करें तो मीटर में, अगर इसका एसआई मात्रक देखें तो एसआई मात्रक देखें, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक, एसआई यूनिट क्या होता है इसका, तो यहाँ से निकालिए कि ऊपर में तो 1 है और नीचे देखिए फोकस दूरी मीटर में है, मीटर में तो ऊपर जाएगा यानी 1/m, 1/मीटर भी बोल सकते हैं इसका लेंस का क्षमता का एसआई मात्रक। लेकिन ऊपर जाएगा तो ये मीटर इनवर्स हो जाता है, क्या हो जाता है, मीटर इनवर्स। तो यानी कि लेंस की क्षमता का ऐसा यूनिट जो होता है वो मीटर इनवर्स होता है। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक मीटर इनवर्स होता है, और मीटर इनवर्स को ही हम लोग डायोप्टर कहते हैं। एक मीटर इनवर्स को ही हम लोग एक डायोप्टर कहते हैं, डायोप्टर, एक डायोप्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, एक डायोप्टर। तो कभी कभी आ जाता है कि लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या है, तो ऑप्शन में आप दो तरीका से देख सकते हैं, चाहे तो आप मीटर इनवर्स भी लगा सकते हैं, ये ऐसा यूनिट मीटर इनवर्स होता है, या फिर आप डायोप्टर भी लगा सकते हैं, यानी कि लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक मीटर इनवर्स या डायोप्टर होता है, मीटर इनवर्स या डायोप्टर होता है। तो यही हो गया लेंस की क्षमता की, लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, जिसको पी से सूचित किया जाता है। पी बराबर 1/f होता है, इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा तो 1/m, जिसको हम लोग m को ऊपर ले जाते हैं तो ये नेगेटिव हो जाता है, यानी कि माइनस में इसका पावर हो जाता है। तो m इनवर्स इसको पढ़ते हैं, m इनवर्स, और m इनवर्स होता है लेंस की क्षमता का ऐसा ही होता है। और मीटर इनवर्स को ही डायोप्टर कहा जाता है, मीटर इनवर्स को ही क्या कहा जाता है, डायोप्टर। तो लेंस की क्षमता का ऐसा मतलब डायोप्टर भी हो सकता है, मीटर भी इनवर्स भी हो सकता है, मीटर इनवर्स भी हो सकता है। और अकॉर्डिंग टू एग्जाम में आप किस प्रकार से ऑप्शन रहेगा उसी अनुसार मारना है, ठीक है। तो ये हो गया। अगर आप लेंस की क्षमता की बात करें तो यहाँ आप थोड़ा सा देख लेते हैं कि अगर आप सटा के मान लीजिए 2-3 लेंस रख दिए, 3 या 4 लेंस आप सटा के रख दिए, अगर आपका 3 लेंस सटा हुआ है इसमें, तो सबका कुछ ना कुछ तो फोकस होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ तो सबका पावर होगा, सबका तो पावर होगा। मान लीजिए इसका, इस लेंस का पावर P1 है, इसका आप मान लीजिए P2 है, इसका मान लीजिए आप P3 है, और भी आप कई लेंस एक तरह से सटा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ समझ रहे हो कि एक लेंस ये है, एक लेंस ये है, एक लेंस ये है, 3 लेंस है उत्तर लेंस, ठीक है, जिसमें पावर एक का P1 है, दूसरा का P2 है, तीसरा का P3 है। तो हम अगर ये ओवरऑल का पावर यहाँ से देख लें ओवरऑल, तो P बराबर क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2 प्लस P3। चलिए ये भी आपका एक फार्मूला की तरह काम करेगा ना। तो आप एन फार्मूला, अगर एन लेंस लेंगे यानी कि 1 2 3, अभी तो हम लोग 3 को गिन ले रहे हैं, यानी P1 P2 P3, यानी ओवरऑल ये तीनों का जो लेंस की क्षमता होगी उनका योग होगा, जो पूरा लेंस का क्षमता होगा वो तीनों लेंस के अलग अलग योग के क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आप लोग समझ गए हो कि 3 लेंस को जब एक सटा के रखा गया है तो तीनों का जो पावर है उसको जोड़ेंगे तो पूरा का पावर निकल जाएगा, ठीक है। अगर एन लेंस रहेगा
तो P बराबर क्या हो जाएगा, P1 P2 डॉट 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 Pn तक जाएगा अगर n लेंस रहेगा तो। ठीक है भाई, तो आज का जो है आवर्धन लेंस की क्षमता पढ़ लिए, आवर्धन पढ़ लिए, और भी सबकी टोटल चीज तो हम लोग पढ़ लिए। तो आज का तो चैप्टर समाप्त हो गया, प्रकाश का अपवर्तन चैप्टर 2, यानी फिजिक्स में चैप्टर 2 भी समाप्त हो गया। चैप्टर 3 हम स्टार्ट कर देंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को चैप्टर 3 भी मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, यानी कि आज का चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसका क्वेश्चन भी करवा दिया जाएगा, उसके लिए आप लोग टेंशन ना लें। तो आज के लिए इतना, धन्यवाद।